मोटरसाइकिल पर सांड ढोवाता है। चारा घोटाला में एक केस आया था ना जी कि एक मोटरसाइकिल पर 20 को सांड गया। बताइए साला ट्रक के नंबर न दे के मोटरसाइकिल के नंबर दे दिया। तो कटोरार जेडी हो इंसान से कहम कि जबले बसा से लालुआ दिए है रहम। हाँ, पहले अपना बाबूजी से पूछ रहे थे कि शिल्पी गौतम हत्याकांड के अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया, जिसका हम खुलेआम नाम ले रहे साधु यादव, लालू प्रसाद यादव के साले साहब थे। काहे नहीं भैया उनके पे क्राइम हुआ? काहे नहीं है उनके पे क्राइम हुआ? अब आज तेजस्वी यादव बड़े अथी कर रहे हैं, वो तो बहुत ही योजना निकाल रहे हैं, माई बहन मानो योजना निकाल रहे हैं, वृद्धा पेंशनों की बात करते हैं, माई बहन मान योजना के नाम योजना निकालते हैं और अपने घर में भाभी को सम्मान देने का काम नहीं करते हैं और दूसरे को माई बहन मान योजना देने लगे। सरकार किसी का भी हो, दबदबा तो आरजेडी का ही रहेगा। हाँ, ये आता न जाता चुनाव निशान छाता, यही वाला हिसाब है इनका। आएगा आएगा है ये नहीं कुछ हो और यहाँ के बड़बड़ करने लगे। इनको तो ये भी पता नहीं है कि ऐश्वर्या राय कौन थी। अब हम बता दें कौन थी। तेज प्रताप यादव की पत्नी थी, ठीक है ना, छपरा की थी, चंद्रिका राय की बेटी थी। सेनारी नरसंहार 34 लोगों की हत्या, उसके बाद 12 गांव 1992 में आगड़ी जाति के 35 लोगों की हत्या, और उसके बाद मुखिया लालू प्रसाद ने बाथे में 58 लोगों की हत्या, उसके बाद में आए शंकर बीघा में 34 लोगों की हत्या। उसके बाद में हुआ, इस सब लालू यादव के राज में हम बता रहे हैं, जो एक एक गाँव खत्म हो जाता था। नवादा में 17 घर दलित के बस्तियों के जला दिया गया। नीमा गांव में 12 साल की बच्ची कम से कम होगा, बलात्कार हो जाता है। देखिए मोकामा में 60 से 70 राउंड गोली चल जाता है। बताइए फुलवारी में 20 राउंड गोली चल जाता है। दमंगला पर लुटा जाता है सोने का दुकान। 80,000 आदमी के हत्या हुआ था इनके शासन काल में। 80,000 आदमी, 80,000 में जैसे 60,000 यादव मारे गए थे, कोई दूसरा नहीं मारे गए थे। वो अपन स्वजातीय कहीं मारवा दिए जाता। यही नवादा का के कहाँ है अशोक मेहता, एक दिन में 18 गो के काट दिया था, नरसंहार कर गया। 3 लोग के मुंह में घी जम जाता। अशोक महतो नहीं था। 2006 का अकाउंट देख लीजिए, यही बीजेपी जदयू का सरकार था। माता पिता के जो शासन था ना, वो बहुत बड़ा अपराध का शासन था। किनके माता पिता? इनका तेजस्वी यादव के माता पिता। अब हम किसका चड्डी में फट जाएगा तो कहेंगे मोदी जी के फाट गया। बस यही का नाम लोग रहेगा, समझ गया? अरे मतलब कुछ भी हो तो बस मोदी मोदी मोदी। अरे भैया मोदी से क्या दिक्कत है? चड्डी फाट गया क्या मोदी? देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्राइम को लेकर के इन दिनों क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं। फिर से वो क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं और कहते हैं देखिए लगातार बिहार में जो है किस तरह से आपराधिक घटनाएं वो बढ़ गई है। लोगों से ही जानते हैं क्या नीतीश सरकार में क्राइम ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं, उनके साथ बात थी, माता पिता के जो शासन था ना, वो बहुत बड़ा अपराध का शासन था। किनके माता पिता? इनका तेजस्वी यादव के माता पिता। अब हम बता रहे हैं, बताइए कि लालू यादव के शासन यूनिवर्सिटी के हैं ना, व्हाट्सएप 1999 में सेनारी नरसंहार, जो सही बात, नरसंहार सुन लीजिए, सेनारी नरसंहार 34 लोगों की हत्या, उसके बाद 12 गांव 1992 में आगड़ी जाति के 35 लोगों की हत्या, और उसके बाद मुखिया लालू प्रसाद ने बाथे में 58 लोगों की हत्या, उसके बाद में आए शंकर बीघा में 34 लोगों की हत्या। उसके बाद में इस सब लालू यादव के राज में हम बता रहे हैं, जो एक एक गांव खत्म हो जाता था। वो मध्य बिहार के लोग ही बता पाएगा। उत्तर बिहार के लोग जो यहाँ के बोलते ना है, वो मध्य बिहार के तस्वीर नहीं देखे कि मध्य बिहार में कैसे नरसंहार होता था, कैसे रणवीर सेना लोगों को काटता था, कैसे माओवादी लोगों को काटता था, और गांव के गांव खत्म हो जाता था। गांव के गांव 12 में क्या मात्र 10 आदमी बचा था पूरा गांव में, मात्र 10 आदमी। 10 आदमी सब व्हाट्सएप कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ये पूरा पृष्ठभूमि जाके उनका पता करें ना, कहीं से जाके प्रेस में जाइए और सारा सच्चाई लेके आइए। है तो लाके दिखाइए हाँ कितने नरसंहार हुए। तो इसी तरह से इनके माता पिता के शासन जो हुआ, ऐसा शासन दोबारा बिहार में नहीं लौटे, इसके लिए हम लोग 20 बरस से इन लोग का शासन। तेजस्वी यादव तो अभी कह रहे हैं ना कि अभी क्राइम जो है वो बढ़ गया है। कुछ कहेंगे लेकिन उनका नहीं आएगा, भले कोई तीसरा आ जाए, लेकिन उनका नहीं आने देंगे हम लोग। 20 साल से हम लोग उनको बाहर किए हुए हैं, सत्ता से बाहर किए हुए हैं, और आगे भी 20 साल बाहर करके रखेंगे। अब उससे ज्यादा हम अब कभी उसको खाली क्राइम होता था लालू यादव के सरकार में, नरसंहार पर नरसंहार, गांव के गांव खत्म हो जाता था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चचा पढ़े हुए हैं। अब हम लोग इस 21वीं सदी के युवा पढ़े हुए हैं। अब बताइए नवादा में 17 घर दलित के
बस्तियों के जला दिया गया। नीमा गांव में 12 साल की बच्ची सौ कम से कम होगा, बलात्कार हो जाता है। देखिए मोकामा में 60 से 70 राउंड गोली चल जाता है। बताइए फुलवारी में 20 राउंड गोली चल जाता है। दामंगला पर लूटा जाता है सोने का दुकान। बताइए दानापुर में मर्डर हो जाता है। अरे ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़ाए हुए गुरुजी हैं। जो भाजपा जो बोलता है वही तोता बोलता है। 80,000 आदमी के हत्या हुआ था इनके शासन काल में। 80,000 में जैसे 60,000 यादवें मारे गए थे, कोई दूसरा नहीं मारे गए थे। वो अपन स्वजातीय कहीं मारवा दिए जाता। 80,000 में 80,000 क्राइम में लोग मारे 15 साल में, और उसमें 60,000 यादवें मारने वाला 60,000 यादवें की संख्या था। यादव के शासनकाल में यादव का ही? हाँ, यादवे पर ज्यादा हुआ है, तनी हुआ है। मियाँपुर में 35 को यादवे ने नरसंहार रणवीर सेना भी तो किया। ऐसा तो नहीं कि माओवादी है वो केवल मार दिया अगली जाति के तो छोड़ दिया है। रणवीर सेना भी जम के नरसंहार किया है। जो 1995 से नरसंहार किया से 2005 तक के रणवीर सेना तो बना था भूमि बचाने के लिए, गाछी जंगल भूमि बचाने। तो बिना रक्त रंजी से भूमि बचा। जब वो मारने लगा तब न जाके भूमि बचा लिया। न तो ये तो सगरो झंडा गड़वाते चलते थे कि गाड़ो रे ओकर खेतों में झंडा गाड़ दो, ओकर खेतों में झंडा गाड़ो। कौन गड़वाता था? लालू यादव गड़वाते थे, और कौन गड़वाते थे? अरे ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, इन लोग को पता नहीं है। 2006 में बीजेपी जदयू का सरकार था, ठीक है। यही नवादा का के कहाँ है अशोक मेहता, एक दिन में 18 गो के काट दिया था, नरसंहार कर गया। 3 लोग के मुंह में घी जम जाता। अशोक महतो नहीं था। 2006 का काउंट देख लीजिए। यही बीजेपी जदयू का सरकार था। लेकिन नरसंहार तो लालू यादव के शासनकाल में ना लोग। क्या अभी क्या हो रहा है भैया? अभी कोई मंगल राज है क्या? अभी तो सबसे बड़ा जंगल राज है। दुआही मत दे। ये लोग सिर्फ है क्या कहते हैं भक्चोनरा, भक्चोनर। भक्चोनर को ले दिन में दिखाई पड़ता है, ले रात में दिखाई पड़ता है। देखिए कल के ही डेट में रात में जदयू का ही आदमी को ठोक दिया, 12-13 को गोली घुसा दिया। किसका सरकार है? ये भी कहेगा लालू यादव का सरकार है। कहा जाता है कि लालू यादव में जंगल राज था जी। लालू यादव के शासनकाल आप देखे हैं? हम तो लमसम 95 से लेके 95 तक का होश है भैया। अब बता दे, अगर यही बोलने लगेंगे तो कुछ यहाँ पे भक्चोनरा को गुस्सा लग जाएगा। भक्चोनरा को इसलिए गुस्सा लग जाएगा, सिर्फ यादव में नहीं था 2000 में जंगल राज में, उसमें सारा जात था। जैसे देखिए हम भोजपुरी गायक हैं, लालू यादव के कट्टर फैन है हम। फैन है? हाँ। तो गाइए तो देखिए हम एक बात बोलेंगे, सरकार किसी का भी हो, राज तो तेजस्वी यादव का ही चलेगा। पटना में ही देख लीजिए हमारे मीसा भारती जो जीते हैं, यहाँ के सांसद है। सरकार किसी का भी हो, पटना के सांसद है। पटना साहिब कहाँ के सांसद है? पटना के। पटना कहाँ? पटना पूरा पटना के। पटना में क्या को संसदीय क्षेत्र है? संसदीय क्षेत्र को नहीं पता है, बट हमारे पटना साहिब के सांसद है। पटना क्षेत्र से जो भी आते हैं जितना भी, अरे पटना क्षेत्र से जीती है ना। सिंगर है ना, गाना गा दीजिए। जानकारी नहीं है। पाटलिपुत्रा के सांसद है, पटना साहिब का नाम। सॉरी, पाटलिपुत्रा का ही है। यही जानकारी तो कटरार जेडी हो इंसान से कहम कि जबले बसा से लालुआ दिए है रहम। हाँ, लालू यादव के शासनकाल को देख ले हैं? शासन बिल्कुल देखे हैं। जितना भी अभी देखिए कि हमारे लालू यादव के जितने भी मतलब पहले से जीते हुए जो ट्रेन चल रहे हैं, लालू यादव का ही देन है। लालू यादव का ही ट्रेन है जो ट्रेन से चल रहे हैं हम लोग। अभी आके बोलते हैं कि हमारा राज है, चाहे राज किसी का भी हो, सरकार किसी का भी हो, दबदबा तो आरजेडी का ही रहेगा। हाँ, दबदबा आरजेडी का ही रहेगा कहीं भी। हाँ, आपको ये पता नहीं कि मीसा भारती कहाँ के सांसद है? दबदबा आप बता रहे, बताइए कैसे? ना तो गड़बड़ा जाएगा ना राजद। गड़बड़ा कैसे? पटना के हम बोले ना जी। अच्छा, पटना के सांसद कौन है? रविशंकर प्रसाद। मीसा भारती। मीसा भारती तो देहाती क्षेत्र का हुआ है। मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा, अभी हम पढ़े लिखे रहे हैं। सिंगर है जी आप? पाटलिपुत्रा के सांसद। सिंगर से गलती नहीं होता, वो इंसान नहीं है। सही बात।
वो इंसान नहीं है। देखिए हम अभी छोटे से कलाकार हैं, हमारे से ऊपर भी एक बड़े कलाकार हैं, हमसे भी बड़े। देखिए किसी से सीख लेना चाहिए। पाटलिपुत्रा के सांसद है मीसा भारती। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। अच्छा, क्राइम किसके शासनकाल में ज्यादा हुआ, नीतीश कुमार या लालू यादव? आपको नहीं पता? देखिए हम सरकार किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन लालू यादव के टाइम में भी क्राइम हुआ और नीतीश कुमार के राज में भी क्राइम हुआ। लेकिन क्राइम करने के पश्चात जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो लालू यादव के राज में नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार के राज में हुआ। इस चीज को हम मानेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लालू यादव के राज में क्राइम हुआ, नीतीश कुमार के भी राज में होता है भैया, ये नहीं है। लेकिन बुलेटिन जारी किए तेजस्वी यादव। अरे वो कहा जारी करेंगे? पहले अपना बाबूजी से पूछ रहे थे कि शिल्पी गौतम हत्याकांड के अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया, जिसका हम खुलेआम नाम ले रहे साधु यादव, लालू प्रसाद यादव के साले साहब थे। कहे नहीं भैया उनके पे क्राइम हुआ, कहे नहीं है उनके पे क्राइम हुआ। अब आज तेजस्वी यादव बड़े अथी कर रहे हैं, वो तो बहुत ही योजना निकाल रहे हैं, माई बहन मानो योजना निकाल रहे हैं, वृद्धा पेंशनों की बात करते हैं, माई बहन मान योजना के नाम योजना निकालते हैं, और अपने घर में भाभी को सम्मान देने का काम नहीं करते हैं, और दूसरे को माई बहन मान योजना देने लगे। ये कहा के इधर पता है आपको ऐश्वर्या राय कौन थी? ऐश्वर्या राय कौन थी? उतना हम नहीं जाता। आप बोले कि घर में भाग कहा जाता है कि आता न जाता चुनाव निशान छाता। तेजस्वी यादव के भाभी हुई ना ऐश्वर्या राय। देखिए हम बोले तो भैया ये आता न जाता चुनाव निशान छाता, यही वाला हिसाब है इनका। आएगा है ये नहीं कुछ हो, और यहाँ के बड़बड़ करने लगे। इनको तो ये भी पता नहीं है कि ऐश्वर्या राय कौन थी। अब हम बता दें कौन थी। तेज प्रताप यादव की पत्नी थी, ठीक है ना। छपरा की थी, चंद्रिका राय की बेटी थी, समझ गए थे। रोहिणी आचार्य बहुत बोलती थी कि बिहार की बेटी है, बिहार की बेटी के है। और क्या ऐश्वर्या राय बिहार की बेटी नहीं थी? उसको क्यों नहीं सम्मान देने का काम आप किए? अब तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना निकाले, ठीक है चलिए आप माई बहन मान योजना निकाले, लेकिन आप चल जाइए आरजेडी कार्यालय पे। आपके कैमरामैन उस समय थे वहाँ पे, मौजूद थे जब हम थे वहाँ ना। हम बता दे रहे हैं आपको, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया है तेजस्वी यादव। सुनिएगा, माई बहन मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना, लेकिन माई बहन सुनिए आप सुना रहे हैं, माई बहन मान योजना का नाम निकालता है और अपनी माँ का फोटो उस पे नहीं डालता है। राबड़ी देवी का फोटो नहीं है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का फोटो नहीं है। तो बताइए, यानी हम मान ले कि लालू यादव और राबड़ी देवी को दोनों हटा दिए, क्या मान ले? क्या बोले? एक मिनट, क्या भी बोले? राजद का भी सर्वे सर्वा तो तेजस्वी यादव ही है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है भैया? लालू यादव। तो लालू यादव का फोटो क्यों नहीं है? लालू यादव का फोटो बात बोलेंगे, जाके पूछिए मोदी जी से कि उनके राज में कभी लॉकडाउन लगा था? उनके राज में कभी लॉकडाउन लगा था? तेल 200 रुपए की केजी तक गया था, लालू यादव के राज में नहीं। लॉकडाउन क्यों लगा था? लॉकडाउन जाके पूछे ना मोदी जी से। लालू प्रसाद के राज में काहे नहीं लॉकडाउन लगा? अरे लॉकडाउन क्यों लगा था पता है? लॉकडाउन क्यों लगा था? लॉकडाउन कोरोना की वजह से लगा था। तो कोरोना बीमारी से बचोगे ना यार? बचेंगे तो घर में रहोगे ना? पहले कोरोना कहीं नहीं। लालू एक सेकंड, लालू प्रसाद कोरोना मोदी जी लाए थे। बिल्कुल। अरे इन लोग का क्या नाम रहेगा ना? देखिए भैया सुनिए, देखिए नौवा बात के समर्थक है। इन लोग का यही काम रहेगा कि इसका चड्डी भी फट जाएगा तो कहेंगे मोदी जी आके फाड़ दिया, बस यही का नाम इन लोग का रहेगा, समझ गया? अरे मतलब कुछ भी हो तो बस मोदी मोदी मोदी। अरे भैया मोदी से क्या दिक्कत है? चड्डी फाड़ दिया क्या मोदी? लॉकडाउन लगा दिया मोदी। मतलब मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया, तो कहिए कि चारा भैंसवा के चारा लालू यादव खा गए। भैंस के चारा लालू यादव कैसे खाए? बात खत्म। लॉकडाउन मोदी ने लगा दिया और चारा खा लगे लालू यादव नहीं खाए। गजब आदमी है। अरे आप एक पक्ष बोले दूसरे पक्ष को भी बोली ना, खाली बस मोदी 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 के लिए है। क्या बोलिएगा? आता है मोटरसाइकिल पर सांड ढोवाता है। चारा घोटाला में एक केस आया था ना जी कि एक मोटरसाइकिल पर 20 को सांड गया। बताइए साला ट्रक के नंबर न दे के मोटरसाइकिल के नंबर दे दिया। ऐसा घोटाला हुआ था। क्या भागा? डिस्टर्ब न कीजिए मोदी का दिल्ली पे बात कीजिए। दिल्ली चुनाव पे। हम वर्तमान में बिहार में, तो दिल्ली अभी वहाँ चुनाव हो रहा है ना। सरकार आएगी। हम बिहार में नहीं, अभी वो भैया बोले कि मोदी जी से अभी ये भैया बोल रहे थे कि मोदी जी से क्या प्रॉब्लम है। अब आप कहीं परीक्षा देने कहीं जाइएगा ना, तो जो टीचर चोरी करने नहीं देता ना, वो टीचर सबको बुरा लगता है। तो मोदी जी और योगी जी वही टीचर है जो किसी को चोरी करने नहीं देते हैं। तो सारे चोरों को बुरा लग रहा है, इसलिए मोदी जी और योगी जी से सबको प्रॉब्लम है। इसीलिए और सरकार एनडीए की ही बनेगी, बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश जी पूरा एक बार सीएम बनेंगे। हाँ बोल दिया, नीतीश जी फिर से आएंगे। कुमार का सरकार है, नीतीश कुमार का दिमाग हो गया है। बताइए ना, अब नीतीश का चेहरा बताइए। नहीं एक नीतीश कुमार है एनडीए में, चेहरा है। हाँ बिल्कुल, नीतीश बाबू है बिहार के मुख्यमंत्री। एनडीए से नीतीश जी
चिराग पासवान बनेंगे इस क्या? बार उठा बिल्कुल के- बना दीजिए। चिराग पासवान बनेंगे जो एक सीट जीते हैं नहीं, उसको प्रधानमंत्री बना दीजिए। नीतीश कुमार जी का समझे? चिराग जी एक सीट जीते हैं ना, प्रधानमंत्री बना दीजिए। मुख्यमंत्री नहीं बनाइए, प्रधानमंत्री बनाइए। सारे व्यापारी को सांसद है तो मुख्यमंत्री बनाते हो। अरे कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। पार्टी गठबंधन जो बनेगी भाई साहब, ये बनेगी। पार्टी को पता नहीं है कि हम चिराग पासवान कुछ बोले थे पता आपको क्या बोले थे? कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग 25 का विधानसभा चुनाव तो बोले थे, नीतीश कुमार भी बोले थे। पार्टी को सुनिए, पता नहीं है सुनिए। कि हम कितने सीट नहीं, नहीं, बिहार में नीतीश चुनाव कुमार लड़ेंगे। वो नीतीश पार्टी कुमार मुख्यमंत्री भी का दावा बोले थे कि करेगा। नहीं पलटेंगे। क्या बात करते हैं भाई साहब? नीतीश कुमार अरे भी बोले थे कि नीतीश नहीं कुमार का पलटेंगे, देने उनको बिहार में सीट मिलेगा। अन्यथा नीतीश कुमार के अगर नहीं दे नीतीश रहेगा, कुमार भी बोले थे कि नहीं पलटेंगे, पलटेगी नहीं। वो बोले थे नीतीश कुमार क्राइम पर बात करते हैं हम। क्राइम को लेकर के क्राइम बुलेटिन जारी तेजस्वी यादव किए हैं। अच्छा, किसके शासन काल में या राज्य में जो है वो सबसे ज्यादा क्राइम हुआ है? देखिए, क्राइम कुल्ली मिला के सब में कम बेस हुआ है, किसी को स्पेशली आप नहीं कह सकते हैं। अभी भी क्राइम था, पहले भी क्राइम था। देखिए, क्राइम सब हाँ, पिछले ज्यादा था, अभी कम है। पीछे ज्यादा था। ज्यादा था। पहले उस पर एक्शन नहीं होता था, एक्शन भी होता है। अब एक्शन भी होता है। अब आपको 24 से 48 घंटे के 36 के अंदर में आपको जाना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे मोकामा में हुआ था ना, अभी फायरिंग राउंड आता है। ये भैया जदयू है, ये बीजेपी है। ये बोलता है नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। कब बोले भाई? कब बोले? हम कब बोले? अभी बोले हैं, हाँ, एनडीए के चेहरा नीतीश जी होंगे। अभी बोले हैं। हम लोग एनडीए के समर्थक है, बीजेपी तो हम क्राइम को लेकर के बात कर रहे थे और बात जो है वो चल गए सामने लेकर के नीतीश तेजस्वी पर कि मुख्यमंत्री और कौन बनेगा, चिराग पे सब पे बात करने लगे। लेकिन मेरा एक ही बातचीत करने का उद्देश्य था कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में, उन्होंने एक पोस्ट किया और पोस्ट में कहा कि देखिए क्राइम जो है लगातार नीतीश सरकार में किस तरह से बढ़ चढ़ गई है। प्रशासन हो या फिर किस तरह के आरोप जो है प्रशासन पर भी लगाते हैं। एक मौलाना को जिस तरह से मारा गया उस पर भी आरोप लगाते हैं कि लगातार बिहार में जो है क्राइम बढ़ गया। तो लोगों का कहना है कि देखिए, लालू का जब शासन काल था तो नरसंहार हुआ करता था, उससे कम जो है अभी क्राइम है। लेकिन लोगों का क्या कहना आपने सुना, आगे क्या प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।